हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सभी अब तरक्की करें अपने ज़िंदगी में, यही मेरी दिल से कामना है। तो हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की वीडियो होगी विजय रिया और सुनीता पर। जैसा कि सुनीता का वीडियो आया, जो उसका दर्द छलक कर बाहर आया और सब्र का बांध टूट गया। आखिर क्यों? विजय का वीडियो आता है 2-3 दिन पहले और उन्होंने ये बोला कि अगर सफाई में कोई भी वीडियो आता है, सुनीता के तरफ से सफाई में कोई भी वीडियो आता है तो मैं फिर से प्रूफ के साथ वीडियो लाऊंगा। क्लियर उन्होंने कहा। और सुनीता 2 दिन तक चुप रही। क्या उस वीडियो से आहत हो गई जो विजय ने अपनी माता पिता को पास में बैठाकर, और उनकी माता जी रो रही थी और पिता भी उदास बैठे थे और उन्होंने कहा मेरी माँ को सुनीता ने डायन बुलवाया पब्लिक से। तो इस पर बहुत सारे रिएक्शन भी बने, बहुत सारे कमेंट भी आए। विजय के लिए काफ़ी लोगों ने विजय को सराहा कि हाँ, एक बहन ने विजय को धोखा दिया, लेकिन विजय ने रीज़न नहीं बताया। और क्या चाहते हैं विजय और सुनीता, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि असली रीज़न का समझ में नहीं आ रहा। असली रीज़न सामने आ ही नहीं रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सी दोनों भाई बहन में चल रही है। क्या जानबूझकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि रात में आंसुओं से भरा पूरा वीडियो सुनीता का आंसुओं से ही भरा था और उस बोल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा वो रह रही थी, इतनी ज़्यादा विजय के वीडियो से आहत है। क्या बात है, क्या वजह है? पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो दोनों भाई? क्या दोनों भाई बहन मिले हुए हैं? बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि दोनों भाई बहन आपस में मिले हुए हैं, इस वजह से दोनों शादी का खर्च निकाल रहे हैं। खैर, शादी का खर्च तो सुनीता क्यों निकालेगी भाई, ये तो अपने ससुराल आ गई। और इस कंट्रोवर्सी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड मैं मनीष को बोलूँगी कि दोनों भाई बहन को लड़वाकर और बहुत पैसे, बहुत डॉलर कमाना चाहते हैं। इतना लालच, शादी होते ही एक डॉलर के लिए रिश्ते को ख़राब करवाना, एक भाई बहन के रिश्ते में फूट डालना, ऐसी क्लिप दिखाना कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन मैं लगा रहा हूँ, पता ना फ़ोन लगा भी रहे थे कि नहीं। उधर से बोला जा रहा था कि विजय का फ़ोन स्विच ऑफ है। क्या विजय जानबूझकर नहीं चाहते थे राखी बनवाना? उनके मन में काफ़ी तकलीफ़ है, जो अपनी वीडियो में उन्होंने बयां किया कि मम्मी पापा बड़े तकलीफ़ों से हम सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और सुनीता को हॉस्टल में रहकर कौन माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे पालन पोषण करें। लेकिन दोस्तों, कोई बहुत बड़ी वजह होगी तभी मेरे मम्मी पापा के आंखों में आंसू आए। विजय से मैं ये कहना चाहती हूँ, सुनीता पर मैं बाद में आऊँगी। विजय से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बोला कि हम लोगों के दिल में भी, हम लोगों के सीने में भी दिल होता है, हम लोग भी कमेंट रीड करते हैं। और कमेंट में मैंने देखा कि मेरी माँ के लिए सुनीता की वजह से डायन बोला गया, तो ये मैं शब्द सुन नहीं सकता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कि मेरे माता पिता ने जो तकलीफ़ देखा है, जो तकलीफ़ से हम बच्चों को पाला पोसा है, तो अगर उनके आंखों में आंसू आया और मेरी माँ के लिए कुछ ऐसा बोला गया तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर दूँगा। अगर सामने से कोई भी सफाई आती है तो मैं प्रूफ के साथ पूरी सोशल मीडिया पर लाकर रख दूँगा। इतना क्या एक हफ्ते के अंदर हो जाता है कि दोनों भाई बहन के बीच ऐसा कुछ तनाव हो जाता है कि विजय काफ़ी नाराज़ होते हैं और रोते हुए उनका वीडियो पहला आया कि धोखा दिया। क्लियर हो गया कि अब सुनीता ने ही धोखा दिया। क्या पैसे के वजह से? जो इन्होंने इतना खर्च किया, सुनीता ने अपने वीडियो में भी क्लियर बताया है। हालांकि वो उसने बोला है कि मैं सफाई नहीं दूंगी, इस पॉइंट पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बात भी कर रहे हैं सब दोनों। इधर विजय भी बात कर रहा है, उधर सुनीता भी बात कर रही है। कहीं से भी दोनों कम नहीं है। मानते हैं कि चलो विजय ने बोला, लेकिन
ये सारी चीज़ें क्यों बोली कि जब एक एक क्लिप दिखाया गया कि विजय इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनका स्वागत नहीं हुआ, वेलकम नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वो वीडियो द्वारा बोल तो नहीं रहे थे लेकिन दिखा तो रहे थे ना कि हमारा कोई वेलकम नहीं। इस पर जनता ने भर भर के, अरे चुप कराओ, जनता ने भर भर के कमेंट किया विजय के वीडियो पर और काफ़ी टारगेट किया कि तुमने, मतलब सुनीता की वीडियो को देखकर, जो रक्षा वाला वीडियो था कि भाई रात भर राखी नहीं बंधवाता है, दूसरे दिन भाई के सीने पर चढ़कर राखी तो बांधना ही था। कैसे भी बड़े खुशी मन से सुनीता गई थी, लेकिन वहाँ पर जाते ही माता पिता इग्नोर करते हैं। लेकिन उस सच्चाई को भी सुनीता ने बताया कि भैया ने मना किया था कि तुम वो जब सुनीता राखी बांधने आएगी तो तुम लोग बोलना मत, उससे बात मत करना, इसलिए कि उसने मुझे धोखा दिया है। इतना सारा खर्च हुआ है शादी में और उसने मेरे को धोखा दिया है, तो मैं, और उसके वजह से जो पब्लिक है भर भर के गालियां दे रही है, मुझे दे रही है, माता पिता को दे रही है। जो वीडियो में इग्नोर किया हुआ दिखाया, तो क्यों इग्नोर किया? और सुनीता ने बोला कि मेरी वजह से मेरे माता पिता के आंखों में आंसू नहीं है और ये सारी वजह विजय है। विजय पर पूरा ब्लेम जाता है कि विजय की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। उसने मना किया था मेरी माता पिता को, अरे चुप कराओ, मेरे माता पिता को मेरे माता पिता को मतलब मेरे माता पिता को मना किया था कि जब सुनीता आएगी तो तुम लोग बात मत करना, इग्नोर करना। तो वैसे ही मेरे माता पिता कर रहे थे, इसलिए कि भाई भाभी के साथ रहना है, भाई भाभी ने उनको किया है, तो इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और कैसे पता चला कि सुनीता को मना किया था विजय ने? ये चीज़ सुनीता ने नहीं बताया, लेकिन बताया क्या माँ ने बताया या किसी और ने बताया कि किस वजह से वो लोग इग्नोर कर रहे थे, क्यों रो रही थी इतना, क्या ये क्या कहते, ये सारी वीडियो देखकर जो पब्लिक गालियां दे रही थी सुनीता की माँ को कि माँ कैसी डायन है जो बेटी के जाने के बाद बेटी को इग्नोर किया। चलो भाई भौजाई तो समझ में आता है कि चलो भाई भौजाई से कुछ चीज़ें हो गई होंगी या कुछ ऑफ कैमरा बातें हुई होंगी, लेकिन माता पिता क्यों इग्नोर कर रहे हैं? माँ तो पूरी की पूरी डायन निकली। अब इस कमेंट को पढ़कर विजय काफ़ी उखड़े हुए और काफ़ी नाराज़ थे कि इसकी वजह से इसने अगर वीडियो डाला जो माँ को दिखाया कि मेरी माँ इग्नोर कर रही है, मेरे पिता अगर ये वीडियो डालती तो पब्लिक मेरी माता को गाली नहीं देती, मेरे मम्मी पापा को। मैंने कभी आज तक मम्मी पापा को गालियाँ नहीं खिलवाई और इस लड़की की वजह से आज मेरे माता पिता गाली खा रहे हैं और उनके आंखों में आंसू हैं। तो विजय से मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो भाई, आप बोलते हो कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ी लिखी नहीं है तो ये कमेंट अगर पब्लिक ने किया भी, और सुनीता ने गलती तो किया ही है, सुनीता के पति ने गलती किया है, असली मास्टरमाइंड वही है। मैं विजय को शुरू से देखी हूँ और सुनीता को भी देखी हूँ, इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है। जैसा कि सुनीता ने बोला कि अगर मुझे कोई ज़ोर से डांट भी देता था तो मैं रोने लगती थी, लेकिन अब ये जो वीडियो जो अपलोड होता है राखी वाला, सुनीता के तरफ से मनीष ने डाला कि देखिए ससुराल में हम लोग गए और किस तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, उस पर पूरी पब्लिक भड़की और रिएक्शन वाले भी भड़के और भर भर के गालियां मिली। विजय के कमेंट में माँ बाप को भी गालियां पड़ी, तो इस बात से भड़क गए विजय। और जो धोखा मिला, जो धोखा मत रुआओ, जो धोखा मिला वो तो अलग मिला, जो पैसे की बात हुई थी। और सुनीता ने अपने वीडियो में बताया भी कि मेरी मम्मी पापा मना कर रहे थे कि इतना खर्च मत करो, और क्या जानबूझकर विजय अपना नाम रोशन करने के लिए कि विजय एक ऐसा भाई है जो एक पिता का रोल अदा किया, और इतना पिता भी नहीं कर सकता था जितना एक भाई ने पिता का रोल अदा करके इतना सारा बहन का शौक़ पूरा किया। तो क्या ये पहले से भाई बहन के बीच डील हुआ था कि जब ये शादी में जितना मैं खर्च करूँगा क्या सुनीता भी देगी? और बाद में ये सारी चीज़ें बोलने पर, और जैसा कि विजय का वीडियो आता है कि मेरी बहन ने मतलब मेरे को धोखा मिला, इसलिए धोखा मिला कि उसने पैसे नहीं दिए और विजय की वजह से सुनीता कोई मदद नहीं कर पाई और यहीं से मामला बिगड़ा। नहीं तो शादी के बाद काफ़ी
क्या कहते हैं, विजय रिया भी खुश थे, उधर सुनीता मनीष भी खुश थी। विजय खुशी खुशी कई लोगों को लेकर जाकर विदाई करा के ले आए, यहाँ पर भी खुशी खुशी 2-3 दिन ही रह पाई सुनीता। वैसे भी ससुराल वाले उसको रहने नहीं, ससुराल वाले क्या नहीं रहने देंगे, उसके पति जो मजनू मियाँ हैं वो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। और सुनीता को बुरा लगा इस वीडियो से कि मेरे को बदनाम कर रहे हैं मेरे भाई, मेरा भाई मेरे को बदनाम कर रहा है, जो कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो दिखाया गया, जानबूझकर पब्लिक के सामने विजय को नीचा गिराया गया, उस पर पब्लिक भड़की थी और विजय को गालियाँ पड़ी। तो अब भाई ऐसे ऐसे बोल गए और मेरी माँ को लोगों ने ऐसा बोला, तो अगर ये इसके वजह से, और जब ये पैदा होने वाली थी तो मेरी माँ इतनी कष्ट से इसको पैदा की कि कोई संभालने वाला नहीं था, मैं छोटा था, मतलब पूरा का पूरा। और इसने इस तरीके से मेरी फैमिली को, मतलब मायके वालों को धोखा दिया है। सुनीता ने बोला माता पिता कह रहे थे कि इतना मत खर्च करो, लेकिन अब खर्च तो हो गया है। तो क्या विजय ने सुनीता से मांग करी थी? अगर मांग करी थी पैसे का और कुछ साड़ी का भी, भाई सुनीता की भी गलती मैं दूंगी। ये नहीं है कि जो आज फूट फूट कर रो रही है, गलतियां तो करती है, लेकिन अपनी गलतियों को क्यों इस तरीके से इग्नोर कर रही है, साड़ी का बात ला रही है। साड़ी की बात क्या लाने की ज़रूरत थी? बोल देती कि हाँ हमारा मन था कि हम 1-2 साड़ी और ख़रीदूँ। तो उसने बोला कि 4 साड़ियाँ ही मेरे मायके से मिली थी, 3 साड़ियाँ। तो इतने धनवान थे तुम्हारे मायके वाले, अरे ससुराल वाले, तो क्यों नहीं 5 साड़ी दे दिया? 3 साड़ी कौन देता है? ये तो 3 तो अशुभ चीज़ होता है। तो सुनीता के साथ तो उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी सुनीता पति के प्यार में इतनी पागल हुई है, और पति खुद पागल हुआ है कि वो सारी भाई से, और ये सारा चीज़ ना मनीष के वजह से हो रहा है। मनीष अगर ये वीडियो नहीं लाता रक्षाबंधन वाला कि देखिए बिना खाए सो गई, आधी रात को ये आते हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर दिखाया कि देखिए रिया कैसे हम लोगों को इग्नोर कर रही है, हम लोग इनके, अगर ये वीडियो नहीं आती तो इतना मामला नहीं आगे बढ़ता। और विजय ने बोला था कि जो लास्ट वीडियो डाला था उसने बोला भी था कि अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी कंट्रोवर्सी वाली, लेकिन उस दिन काफ़ी भड़के कि 3 साल से हम लोगों को टार्चर किया जा रहा था। मतलब सुनीता 3 साल से परेशान कर रही थी कि हम मनीष से शादी करेंगे। हॉस्टल में लोग भेजते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके नाम रोशन करें, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद कुछ और ही नज़र आता है। अब गांव की रहने वाली सुनीता और इतना आगे बढ़ गई। भाई ने भी तो गांव में रहकर लव मैरिज किया और भागकर शादी करी, जो कि माता पिता काफ़ी नाराज़ थे। तो भाई के पद चिन्हों पर सुनीता ने भी अपना कदम बढ़ाया कि भाई ने तो किया ही, अगर मैं ही कर लूँगी तो क्या हर्ज है। तो इस पर विजय तो बोल नहीं पाए कि मैंने तो खुद ऐसा काम किया है, लेकिन मिलाने वाली जो है ना सुनीता ही है, जो माता पिता से सब सुलह करवाई माता पिता से, तो सुनीता ही है। तो सुनीता ने बोला कि मैंने राखी बांधा और मेरे भाई ने राखी की लाज भी नहीं रखी। अभी हमारी नई नई शादी हुई है और इतना ज़्यादा हमको बेइज्जती मिला, 1 महीना भी शादी नहीं हुआ, और मेरे साथ क्या, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जीना नहीं चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। मैं अपने पति को बोल रही थी कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे भगवान ने क्यों लड़की पैदा किया, क्यों नहीं लड़का पैदा किया। और दोस्तों मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे को ठीक होने में, बहुत टाइम लगेगा मेरे को ठीक होने में। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, और काफ़ी मतलब फूट फूट कर रोए जा रही थी। कुछ उसके ज़ुबान से निकल नहीं रहा, लेकिन इसी बीच वो सच्चाई भी सामने ला रही थी। और उसने बोला कि अगर मैं अपनी सफाई में कुछ वीडियो लाऊंगी तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी और मामला बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए मतलब कमेंट वालों को उसने, सुनीता ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप किसी के वीडियो पर जाकर गलत कमेंट मत करिए। और मेरी वजह से मेरी माता पिता के आंखों में आंसू नहीं आए। क्यों इग्नोर किया उसने बता ही दिया कि भाई ने मना किया था, लेकिन कब भाई ने मना किया, किसने बोला, क्या बोला, ये सारी चीज़ें क्लियर भाई बहन दोनों नहीं बता रहे हैं, और दोनों व्यूज खाए जा रहे हैं, पब्लिक को गुमराह किए जा रहे हैं। यहाँ सुनीता भी गुमराह कर रही है, क्लियर बताई नहीं कि किस वजह से मैंने भाई को बोला कि तुमने किया ही क्या है। ऐसा विजय ने अपनी वीडियो में बोला था कि सामने वाली बंदी बोलती है कि तुमने किया ही क्या है। अब इतना ज़्यादा खर्च मैंने किया, जो कि पूरा टोटली उन्होंने
पूरा लिस्ट दिखा दिया। लेकिन मामला यहाँ से गड़बड़ हुआ जब ये विजय सारा जो गिफ्ट ओपनिंग करते हैं, कहीं ना कहीं मनीष को लगा परेशानी कि इतने गिफ्ट मिले हैं और हमें मिला ही नहीं। सुनीता का शादी और ये सारे गिफ्ट विजय रख लिए, सवाल ही नहीं है। और कंट्रोवर्सी कर बैठे और बहुत सारी बातें ऑफ कैमरा हुई जो विजय ने बोला कि दोस्तों आप लोग नहीं समझ पाओगे। बहुत मतलब बड़ी बात हुई है कि इस तरीके से हम लोग बेटी दामाद को इग्नोर किए हैं और माता पिता के आंखों में आंसू है। तो ये बात क्लियर करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। उधर बहन ने भी नहीं बताया कि मैंने क्या बोला, भाई के क्यों रोया, ना भाई बता रहा है कि सुनीता ने क्या बोला। बस इतना ही बोला धोखा मिला और बोला गया कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या, इतना ज़्यादा करने के बावजूद भी मेरा नाम नहीं हुआ। और सुनीता उधर साड़ियों के लिए हेट कर रही है कि मुझे 4 साड़ी मिला, लेकिन मैं देखी हूँ कि बहुत साड़ी लेकर गई है, ऑनलाइन भी मंगाई है तो लेकर गई है। मैं देख रही हूँ कि कई तरह तरह का साड़ी पहन रही है और कभी कहीं जा रही है, कभी घूमने जा रही है। इतना अच्छा उसका ससुराल मिला है, लेकिन आगे ऐसे ही लोगों का व्यवहार बना रहे। लेकिन यहाँ पर सुनीता को थोड़ा सा शर्म आ रही है कि जैसे ही शादी हुआ कहाँ से ये सारे मायका और ससुराल वाले अच्छे रिश्ते में रहे और यहीं पर मामला बिगड़ गया। लेकिन सुनीता को भी चाहिए कि चलो भाई मेरा भाई मेरे लिए इतना मतलब परेशानी से इतना मतलब शौक़ पूरा किया है तो थोड़ा तो हेल्प करवाना चाहिए। सुनीता के वीडियो पर काफ़ी कमेंट, अरे काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, भर भर के व्यूज कमा रही है, डॉलर भी खूब कमा रही है, तो भाई का मदद कर भी सकती है। और भाई का उम्मीद भी था कि मेरी बहन के लिए मैं कर रहा हूँ तो वो भी भाई का दर्द समझेगी। मामला यहाँ पैसे का आया और यहाँ पर मनीष जो है ना पूरी तरीके से अब क्लियर कर दिया है मनीष ने कि हम इस तरीके से कंट्रोवर्सी भी करवाएंगे भाई बहन में और डॉलर भी कमाएंगे। लालच से इसने शादी किया था और सुनीता को, एक भोली भाली गांव की लड़की को इसने फंसा कर और उसी भाई को ट्रोल करवा रहा है। वीडियो दिखा रहा है कि देखो ससुराल में हम गए तो मेरी इज्जत नहीं। जब वीडियो ये इंसान नहीं डालता तो पब्लिक भड़कती नहीं, और जब पब्लिक ने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया तो और विजय को काफ़ी गलत बोला, उसकी माँ को डायन बोला गया, तो विजय भी भड़कते हुए वीडियो लाया। तो क्या गलत किया? तो यहाँ पर अगर वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती तो पब्लिक के सामने सिंपैथी कमाई गई, पब्लिक के सामने सिंपैथी कमाई गई कि देखो ससुराल वाले मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर की बात नहीं बताई। विजय ने मेरे को इग्नोर किया, देखो भाग गया था, राखी नहीं बंधवाना चाहता था, मेरा ये किया, मतलब उसको दिखाया गया, रिया को भी दिखाया गया। तो यही सारी बातें हुई हैं। और सुनीता के वीडियो पर भी बहुत सारे मैंने कमेंट किया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर ये भाई बहन पब्लिक को गुमराह कर रही है और व्यूज कमाने के चक्कर में शादी का खर्च निकाल रहा है। विजय बहन से कंट्रोवर्सी करके शादी का खर्च निकाल रहा है। तो भाई तो कर ही रहा है, लेकिन बहन कहाँ से कम है भाई? बहन का भी वीडियो आ जाता है कि भाई तुम ऐसा वीडियो डालकर तुम निकलोगे कहाँ, लाओ लो तुम्हारे वीडियो का मैं जवाब देती हूँ। रोते हुए आती है और पूरा मतलब अपना व्याख्या करती है रोते हुए, और पूरी पब्लिक इसके तरफ मुड़ जाती है, काफ़ी रोती है और बोलती है कि मैं आपके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अब कमेंट कुछ मैं ले लेती हूँ। अब एक नूतन सिंह है, इन्होंने कमेंट किया है, विजय तुमको बहुत बदनाम किया है, घर की बात घर में रखना चाहिए, सोचा नहीं कि बहन की नई शादी हुई है, आज बहुत बड़ा भगत बना है। माँ बाप का अपना जब भाग कर शादी किया उस समय कहाँ थी माँ का प्रेम? रिया के लिए पूरा परिवार को छोड़कर भागकर शादी किया और माँ बाप से मिलाने वाली सुनीता ही है, कितना मुश्किल से परिवार से मिलाई थी। आज विजय भूल गया और बहन को बदनाम कर रहा है। अब पब्लिक यहाँ पर सुनीता के आंसुओं को देखकर अब टारगेट कर रही है विजय को। तो विजय ही सारा मिलाकर विजय ही टारगेट हो रहा है, चाहे वीडियो द्वारा हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे कमेंट द्वारा, चाहे रिएक्शन द्वारा। इसलिए कि ऐसा इन लोगों ने क्लिप जो दिखाया है राखी का, इस पर पब्लिक भड़क गई है। तो न दिखाती
यहाँ तक बातें नौबत नहीं आती, आप कैमरा सारी चीज़ें सलट लेती। और विजय को ये दुख लगा कि मैंने बहन के लिए इतना सारा किया और बहन ने साफ इनकार कर दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। 2-4 साड़ी अगर ऑनलाइन मंगा ही ली थी तो उसमें क्या बुराई भाई, तुम्हारा भी तो चैनल भाई का ही बनाया हुआ है। तो अगर तुम अपने भाई और भौजाई का दर्द समझती कि मेरे भाई ने शादी में कितना परेशान हुआ, एक ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो कहाँ से व्यूज कमाएगा। सारा व्यूज तो ले गया दूसरा कोई, न सुनीता उस समय वीडियो बना पाई, न विजय बना पाया, दूसरा कोई, जितने क्रिएटर आए थे वो सारे ले गए। अब और कुछ कमेंट है, मनीष बेटा सुनीता को कहीं घुमाने ले जाओ, उसको अच्छा लगेगा, सुनीता बहुत परेशान, उसको घुमाने ले जाओगे बेटा। तो अब ये चीज़ें कमेंट पढ़कर जो मनीष है ना, अब मनीष सुनीता को बहलाने के लिए मंदिर ले गया है, कोई कौन रप्पा ऐसा कुछ मंदिर है जो रांची के पहाड़ों में है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी, वो भी वीडियो आ गई है सुनीता की, उस पर मैं भी बात करूंगी बाद में। लेकिन अभी जो कमेंट है मैं उसी को ले रही हूँ। नहीं रो सुनीता, विजय को ऐसा सोशल मीडिया पर ये सब नहीं रखना चाहिए। विजय भी दुखी हुआ है, ये सारी जो चीज़ें दिखा रहा है। भाई कमेंट करने वाले को समझना चाहिए कि जो साड़ियाँ शादी में मिली थी, एक दूसरी बहन सामने खड़ी है, उसका भी इंगेजमेंट हो गया है। विजय को अगर लड़के वाले बोलेंगे कि जल्दी शादी करो तो विजय को शादी करना पड़ेगा। और इतना कर्ज में डूबा हुआ है कि वो जो साड़ी मिला है, भाई सुनीता तो अपने ससुराल गई, कुछ कपड़े लेकर गई और खुद इतना ज़्यादा डॉलर कमा रही है कि वो खुद सक्षम है, कपड़े खरीद सकती है। ये भी बोल देती कि भैया तुम घबराओ मत, बहन की शादी में मैं खुद हेल्प करूँगी, इसलिए आपके द्वारा ही मेरी पहचान मिली है। तो यहाँ पर कितना अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं विजय को दर्द हुआ और अपनी दर्द को लेकर वो सोशल मीडिया पर आ गए। बोले कि जब मैं अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ तो तकलीफ़ वाली चीज़ें मैं क्यों नहीं दिखाऊँगा। और काफ़ी रोए थे, फिर दूसरे वीडियो में भी रोए थे। अब आया सुनीता का नंबर, अब सुनीता फूट फूट कर रो रही है। उस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया जानती है सुनीता तुम्हारा व्यवहार तुमको सालों से सब लोग देखते आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, रो मत, शादी है, ससुराल वाले मनीष के साथ खुश रहो, अपने ससुराल पर ध्यान दो। सुनीता को जो रुलाएगा उसको कल्याण नहीं होगा। नहीं, उसकी शादी हुई है, उसको अच्छा से रहने दो, उसका घर बसाने दो। आई हेट यू विजय हेट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूनम मिश्रा ने ये कमेंट किया है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा विजय के तरफ आप लोग, विजय के जगह पर खड़ा होकर आप देखिए। मानते हैं सुनीता ने रोया और सारे लोग भर भर के इसको मतलब सिंपैथी दे रहे हैं, दुनिया की फिक्र मत करो, कुछ भी कोई बोले, लेकिन थोड़ा विजय की जगह पर आप खड़ा होकर देखो कि उसने कितना शादी में इतना ज़्यादा त्याग किया। तो क्या एक बहन को नहीं समझना चाहिए? बहन ने सीधे बोल दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। मतलब भाई के दिल में इतना दर्द एक बहन ने दिया, और नहीं तो और राखी में जाकर वो रायता फैलाया। राखी चलो गई, सोची कि चलो भाई जो चीज़ें भाई के मन में दर्द तकलीफ़ है वो सारी चीज़ें दूर कर दूंगा, लेकिन विजय वहाँ पर नहीं थे। वो जानबूझकर इधर उधर चले गए थे, राखी नहीं बंधवाना चाहते थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुआ है बहन से, कि बहन के लिए मैं इतना त्याग किया, मैंने हर एक चीज़ किया, पल पल पर उसका मेकअप करवाया शादी में, पल पल की रस्में करी, पल पल का कपड़ा लता मतलब हर एक चीज़ करवाया, प्री वेडिंग शूट भी करवाया, लेकिन मेरी बहन ने कोई मेरा एहसान नहीं माना, निकली एहसान फरमोश। तो यही सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है पैसा। और इस थोड़ा तावाबाद में मजहब, और इस पर क्या हुआ है ना कि अब पैसे की बात हो गई है। अब पैसे के वजह से ही ये ना विजय और सुनीता में जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, पैसे के वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करिएगा। अब देखिए आगे का वीडियो। सुनीता ने बोला है, सारी सच्चाई बोल दी है कि मेरे मम्मी पापा को मना किया गया और कभी मेरे मम्मी पापा के आंखों में मेरी वजह से आंसू नहीं आए। और विजय अगर बोलते हैं कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो कम से कम कमेंट पढ़कर अपनी माँ को दुख तो मत देते। तो उन्होंने कमेंट पढ़कर अपनी माँ को सुनाया कि देख तेरी बेटी की वजह से तुमको डायन बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुनीता तो तकलीफ़ दे ही रही है और विजय ने भी दिया अपनी माँ को दुख। तो पीछे गए मम्मी पापा,
भाई बहन तो खूब अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, बहन तो खूब कमा रही है, भाई का थोड़ा डाउन चैनल चल रहा है, लेकिन भाई के वजह से सुनीता को पहचान मिली और यहाँ नए नए 2 चैनल और खड़े कर दिए गए। इतने पैसे के भूखे मनीष और जानबूझकर ये पैसे के लिए सुनीता को फंसाया। और सुनीता ने 3 साल से ये प्यार कर रही थी और अपने माता पिता से जिद कर रही थी, भाई से जिद कर रही थी कि मैं जब शादी करूँगी उसी बेरोजगार मजनू से शादी करूँगी। और जो मजनू तो भैया पूरा का पूरा फंसा लिया था कि ये रुपया छापने वाली मशीन है, जब ये मेरे घर में आएगी तो इसके वजह से और भी चैनल बनाया जाएगा, खूब पैसे कमाएंगे, नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।